सर मैच तो अभी सही चल रहा था। अच्छा, मैच देख रहे हो तुम लोग? सर देख रहे थे। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं थोड़ा, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। मैच तो अभी चलेगा, इंटरेस्टिंग तो बाद में ही होता है वैसे। चलो देखो, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये लास्ट चैप्टर था हमारे पास। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहते हैं। अप्रोक्स 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4। ठीक है, इजी चैप्टर है, 2 से 3 क्लास में ओवर हो जाता है। इसमें देखो हमारे पास प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमें ग्रोथ के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट पॉइंट क्या पढ़ना है? ग्रोथ के बारे में। इस ग्रोथ के बारे में पढ़ने के बाद हमारे पास नेक्स्ट होता है ग्रोथ रेट, जिससे हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और साथ में हमारे पास क्या आ सकते हैं? थियोरेटिकल। अब इस ग्रोथ रेट के अंदर 2 चीज था, एरिथमेटिक और जियोमेट्रिकल। ठीक है, इसको अभी देखेंगे, आज के क्लास में ये सब देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन, ये तीनों चीज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप लोग को पता होगा कि जैसे हम लोग अभी जब मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो वहां से कुछ चीजें हटा दिया गया था, लाइक सेकेंडरी ग्रोथ। तो यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ का कुछ चीजें यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको पढ़ना है। तो जो यहाँ पे हम लोग जो लोग छोड़ दिए थे वहां पे, जैसे इंटरफेस्कुलर कैम्बियम और ये स्कॉर कैम्बियम, सब कुछ यहाँ पे आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे देखो, ये छोटा सा टॉपिक है, पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आता है हमारे पास डायरेक्टली। कौन सा री डिफरेंशिएशन है, कौन सा डी डिफरेंशिएशन है, इससे आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट होता है। ग्रोथ में इतना ही है। नेक्स्ट हमारे पास डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, अभी पढ़ाऊंगा, बस मैं बता रहा हूँ क्या क्या होता है। जैसे कि हमारे पास पूरे डेवलपमेंट में हमारे पास क्या होता है, एक तो फैक्टर कौन कौन से हैं, उसके साथ साथ हमारे पास हेट्रोफिली और हेट्रोफिली, यहाँ पे एक होता है एनवायरमेंट के थ्रू और एक होता है हमारे पास डिफरेंट फेजेज ऑफ लाइफ, जिसमें हमारे पास एग्जांपल लार्कस्पर और बटरकप, बटरकप याद रखना था। ये डेवलपमेंट वाला यहाँ पे एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन आता है। लास्ट में हमारे पास आता है फाइटो हार्मोन्स। लास्ट में हमारे पास क्या आता है? फाइटो हार्मोन्स। तो हमें इतना ही पढ़ना है इस पूरे चैप्टर्स में। कुछ ही छोटा सा चैप्टर है, फाइटो हार्मोन्स हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, और सबके बारे में एक एक चीज पढ़ना है। तो जो हमारे पास ज्यादा टाइम लेगा, जो टाइम टेकिंग पार्ट होगा, वो हमारे पास फाइटो हार्मोन्स होगा, क्योंकि यहाँ पे सभी कैरेक्टर ऑलमोस्ट बराबर बराबर दिखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सीड डोरमेंसी के, एक एग्जांपल ले लेता हूँ हम लोग, सीड डोरमेंसी की। तो सीड डोरमेंसी के लिए कौन कौन से हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है डोरमेंसी के लिए? जो भी पता है ओपनली बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सूरज, अर्शिका, पितांशी। सर एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। देखो, ये भी हमारे पास किसके लिए? डोरमेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर बट मैं बोलूं, अगर डोरमेंसी को मेंटेन करना है, ध्यान से समझो, अगर डोरमेंसी को मेंटेन करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, तो ये भी तो है ही। पूरे डोरमेंसी को मेंटेन का मतलब डोरमेंसी को बनाना और डोरमेंसी को ब्रेक करना है, वो सब के सब आ जाता है डोरमेंसी के अंदर। एक हो गया एबीए, और एक क्या हो जाता है हमारे पास? जिब्रेलिन, और साथ में ऑक्सिन। ये तीनों हमारे पास मिलकर काम करता है किसको? डोरमेंसी को मेंटेन करने में। तीनों के तीनों। बट सिर्फ डोरमेंसी और डोरमेंट हार्मोन बोले तो हम लोग किसको बोलते हैं? हम लोग दैट इज द एबीए या एब्सिसिक एसिड। और जर्मिनेट कराना हो तो हमारे पास उसमें स्पेशली जो रोल प्ले करता है हमारे पास, जिब्रेलिन करता है, बाद में ऑक्सिन भी पार्टिसिपेट कर लेता है। यानी कि ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एबीए तीनों मिलके हमारे पास डोरमेंसी को मेंटेन करता है। डोरमेंसी को मेंटेन का मतलब बढ़ाना, घटाना, उसको कब डोरमेंट रखना, कब डोरमेंट से वापस से उसको जर्मिनेट करना, ये सब कुछ किसका काम है? ये तीनों मिलकर करता है। बट प्राइमरली हम लोग डोरमेंट कंडीशन में बनाए रखने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, वो क्या है? एबीए। तो इस तरीके से हमें चीजों को पढ़ना है, सबका अलग अलग। उसमें हमारे पास क्या पढ़ना है? किसने खोजा, कौन सा प्लांट लिया, ये सारी चीजें हमें देखना था। तो चैप्टर को शुरू करते हैं हम लोग। दैट इज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दैट इज द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है हमारे पास ग्रोथ के बारे में, हम लोग देखते हैं। आज हम लोग पूरा ग्रोथ पढ़ लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखो ग्रोथ क्या होता है, हम लोग बेसिकली ग्रोथ हमें पता है 2 टाइप का ग्रोथ होता है, एक इंट्रिंसिक होता है और क्या है? एक एक्सट्रिंसिक होता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ हमारे पास एक लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है, जबकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ये 11 का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं और ये चीज हमें पता है। अब यहाँ पे जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, स्पेशली जो कुछ भी डिटेल में पढ़ेंगे,
हम लोग प्लांट के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट ग्रोथ की बात करेंगे। यहाँ पे एनिमल ग्रोथ की ज्यादातर बात नहीं करेंगे। किसकी बात करेंगे हम लोग? प्लांट ग्रोथ की बात करेंगे। ठीक है, इस प्लांट ग्रोथ में बात करेंगे, एनिमल का कुछ चीजें बीच बीच में लाऊंगा, बाकी बेसिकली सबके सब प्लांट ग्रोथ के बारे में देखेंगे। तो ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ एक हमारे पास इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज है। ग्रोथ क्या हमारे पास? इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज। क्या है? परमानेंट चेंज वाला पॉइंट हो गया। ग्रोथ कैसा होता है हमारे पास? इरिवर्सिबल परमानेंट चेंज होता है। अब इसमें हमारे पास क्या क्या हो सकता है? साइज बढ़ सकता है, वेट बढ़ सकता है, और क्या बढ़ सकता है हमारे पास? नंबर बढ़ सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास? सरफेस एरिया भी बढ़ सकता है। ये सब के सब क्या करता है? हमारे पास ग्रोथ की बात कर रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज होता है कि इस ग्रोथ में हमारे पास अगर प्लांट की बात करें, जब भी हम लोग प्लांट की बात करें तो प्लांट हमारे पास, प्लांट के साथ इंडिविजुअल हो सकता है, एक इंडिविजुअल। अगर मान लो कि ग्रोथ हम लोग देख रहे हैं यूनिसेलुलर में, कोई ऐसा एल्गी है जो यूनिसेलुलर है, बात की बात हम लोग नोटिस में रख दिए, ये भी ग्रो कर सकते हैं। या फिर हमारे पास एक प्लांट है, इसका लीफ ग्रो कर सकता है, या फिर यहाँ पे फ्रूट ग्रो कर सकता है, या फिर हमारे पास स्टेम, कुछ भी ग्रो कर सकता है। अब ये जो ग्रोथ देख रहे हो आप लोग, प्लांट में थोड़ा अलग होता है, एनिमल में थोड़ा क्या होता है? अलग होता है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस देख लो एनिमल और प्लांट के ग्रोथ में। एनिमल इधर है, इधर क्या हमारे पास? प्लांट है। अब देखो एनिमल और प्लांट के ग्रोथ में डिफरेंस देखो। पहला, एनिमल का ग्रोथ क्या होता है हमारे पास? दैट इज द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट यानी फिक्स टाइम तक होता है, और एक लिमिटेड ग्रोथ होता है, यानी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? लिमिटेड। ये क्या होता है? इनडिटरमिनेंट। इनडिटरमिनेंट, इनडिटरमिनेट के मतलब हम लोग बोल सकते हैं अनलिमिटेड। ठीक है। दूसरा हमारे पास इसमें क्या होता है? एनिमल में हमारे पास देखो ऑर्गन का नंबर इंक्रीज नहीं होता है। इसमें हमारे पास इंडिविजुअल का ऑर्गन क्या हो सकता है? हमारे पास इंक्रीज हो सकता है, जैसे कि लीफ, स्टेम, फ्रूट। हमारे में ऑर्गन क्या इंक्रीज होता है ग्रोथ के साथ? नहीं होता है। जबकि एनिमल में क्या होता है? होता है। सॉरी, एनिमल में नहीं होता है, जबकि प्लांट में क्या होता है? हमारे पास ग्रोथ होता है। अब ये प्लांट में ग्रोथ एक और चीज होता है कि प्लांट में ग्रोथ क्या होता है? लोकलाइज होता है। प्लांट में ग्रोथ कैसा होता है? लोकलाइज। अब ये लोकलाइज बेसिकली कहाँ कहाँ पे होता है? एक होता है सैम, और एक होता है रैम। शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड रूट एपिकल मेरिस्टेम। ये हो गया हमारे पास लेंथ में बढ़ाने की बात करें तब। ये क्या हमारे पास लेंथ में? एक यहाँ पे हो गया दैट इज द रैम, और यहाँ पे हो गया दैट इज द सेम। एक और सिनारियो हो सकता है प्लांट में हमारे पास, जब इसकी मोटाई बढ़े। मोटाई हमें पता है, ऑलरेडी एनाटॉमी में हम लोग पढ़ लिए हैं। अर्शिका आप बताना, जिसमें गर्डल बढ़ना है यानी कि चौड़ाई बढ़ता है, वो कौन से प्लांट में होता है? मोनोकॉट, डाइकॉट और बोथ? अर्शिका, हो क्या आप लोग? सर लग रहा है कॉमेंट्री। डाइकोट किसमें होता है हमारे पास? डाइकोट में। वेरी गुड। हमारे पास मोनोकॉट, मोनोकॉट में नहीं होता है ना। उस सूरज बताएगा कि मोनोकॉट में क्यों नहीं होता है, मतलब चौड़ाई में ग्रोथ, वाई? सर उसमें अपसेंट होते हैं। क्या अपसेंट होते हैं? गीतांशी? सर वो एक ना था, वो याद सर नहीं आ रहा है। कैम्बियम एब्सेंट होता है। हाँ, कैम्बियम हमारे पास क्या होता है, या वेस्कुलर जो हमारे पास सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो क्या होता है हमारे पास? डेट इज द और कैम्बियम हो गया, या वेस्कुलर का जो सेकेंडरी मेरिस्टेम वो क्या होता है हमारे पास? अपसेंट होता है। ठीक है। अब यहाँ पे अपसेंट होता है, डाइकॉट में ये दोनों चीजें प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से क्या करता है? ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है, यानी कि चौड़ाई में ये बढ़ता है। लेटरल मेरिस्टेम या वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम, ये सारा कुछ किसमें प्रेजेंट होता है? डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्लांट का ग्रोथ हम लोग क्या कर दिए? इनडिटरमिनेंट हम लोग ऑलरेडी मैंने बता दिया। ये सैम क्या होता है, रैम क्या होता है, यहाँ पे हम लोग देख लिए। ये स्पेशली किसकी बात करते हैं हम लोग? प्लांट की बात करते हैं। इनडिटरमिनेंट आप लोग समझ गए। इनडिटरमिनेंट का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस ग्रो करता है। प्लांट की हाइट कंटिन्यूअस ग्रो करती रहती है। क्लियर है? जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता। एनिमल का हाइट क्या होता है? फिक्स है। यानी अगर मेरी हाइट अभी 5'5" है तो इतना ही रहेगी, अब इससे अधिक नहीं होगी, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ।
बट हमारे पास क्या होता है, प्लांट में कंटिन्यूअस ग्रो करता रहता है, इसलिए क्या हमारे पास इनडिटर्मिनेट। और साथ में क्या होता है हमारे पास, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, जो हमारे पास प्लांट का सेल है, कौन कौन से सेल, ध्यान रखना, हमारे पास रैम है, सैम है, ये सब हमारे पास कैसा है, ओपन है। ओपन है हमेशा के लिए क्या, ग्रोथ करने के लिए, जबकि एनिमल में ऐसा नहीं होता है। एनिमल में क्या होता है हमारे पास, एपोप्टोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं, आप लोग को बस नाम समझ लो, पढ़ना नहीं है आप लोगों में, नहीं है। एपोप्टोसिस का मतलब प्रोग्राम सेल डेप्थ, प्रोग्राम सेल डेप्थ। जैसे मान लो हमारे पास ग्रो करना है, फिंगर यहीं तक नहीं काटना है, इससे अधिक क्यों नहीं काटना है, ये सब पहले से डिसाइड होता है, जो एपोप्टोसिस कर देता है, ठीक है। बट प्लांट में ऐसा नहीं होता है। प्लांट का ग्रोथ कैसा होता है, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया, ओपन फॉर्म ऑफ, ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ होता है किसमें, प्लांट में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट, बाकी देख लो प्राइमरी ग्रोथ में क्या क्या आता है। एनाटॉमी भूल गए होगे तो थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा। प्राइमरी ग्रोथ में हमारे पास क्या होता है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, रैम एंड सैम, दोनों किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन, किसके लिए, इलोंगेशन के लिए हमारे पास क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। नाउ सेकेंडरी ग्रोथ क्या है हमारे पास, सेकेंडरी ग्रोथ ध्यान रखिएगा हमारे पास किस में होता है, जनरली हमारे पास इन जिम्नोस्पर्म के और डाइकोट, कहाँ कहाँ पे होता है हमारे पास, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट प्लस डाइकोट, डाइकोट यानी एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। ये दोनों में हमारे पास क्या देखने को मिलता है, डेट इज द सेकेंडरी ग्रोथ। अब क्यों होता है सेकेंडरी ग्रोथ, बाय द, किसके हेल्प से होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। लेटरल मेरिस्टेम, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहां तक, आगे चले, चलो। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है हमारे पास, ग्रोथ एक मेजरेबल क्वांटिटी है, ग्रोथ क्या हमारे पास, ग्रोथ इज मेजरेबल क्वांटिटी, ग्रोथ क्या हमारे पास, मेजरेबल क्वांटिटी है, यानी कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या क्या है, कुछ हमें पर्टिकुलर एग्जांपल याद रखने, एनसीईआरटी में 2 ही एग्जांपल दिए, 3 एग्जांपल दिए, उसे 3-4 एग्जांपल जो भी दिया है, विच एग्जांपल आपको याद रखना है। कई बार हमारे पास मैच करने में आ सकता है, या फिर स्टेटमेंट में आ सकता है, स्टेटमेंट को उल्टा पुल्टा लिख सकता है। अब हम लोग ग्रेथ को जो मेजर करते हैं, ये सेलुलर लेवल पे क्या पॉसिबल है, हम लोग सेलुलर लेवल पे, अगर मैं एक बात बोलूं, जस्ट हमारे पास ध्यान रखो, एनसीईआरटी में ये लाइन लिखा है, एक सेल लिया मैंने, ध्यान से समझा, एक सेल लिया, अब सेल के अंदर हमारे पास क्या, न्यूक्लियस है, और इसके अंदर ढेर सारा क्या हमारे पास, साइटोप्लाज्म है, और क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग, प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म जो भी है। अब यहाँ पे हमारे पास साइटोप्लाज्म मान लो एक सेल के अंदर है, अब ये ग्रो कर रहा है, अब ये क्या कर रहा है हमारे पास, ग्रो कर रहा है। अब एक सेल है, तो फिर भी हम लोग एक तरह से मेजर कर सकते हैं, बट क्या मैं प्लांट में अगर चाहूँ ग्रो करना, कि हमारे पास कितना ग्रो किया प्लांट, मतलब कि जो इंटरनल कंटेंट कितना बड़ा हुआ, तो ये जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, बट ये क्या होगा, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, कि हम कैसे काउंट करूंगा कि किस सेल में कितना साइटोप्लाज्म बढ़ा। ये क्या हो गया हमारे पास, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो गया, ये थोड़ा सा क्या हो गया हमारे पास, प्रॉब्लमेटिक हो गया, इसको हम लोग डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। काउंट कैसे कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले देखेंगे कि पहले इसका एरिया कितना था, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम में हमारे पास कितना आ रहा है, अब ये बढ़ के वॉल्यूम कितना हुआ, फिर वहां से माइनस करेंगे, तब जाके हमें पता चलेगा कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो इतना हमें प्लस ग्रोथ हुआ। यानी कि इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें टाइम लगेगा, और ये क्या हुआ, हम लोग डायरेक्टली इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको नहीं कर सकते मेजर, क्लियर है, ठीक है। तो एट सेलुलर लेवल, तो पॉइंट क्या था हमारे पास, एट सेलुलर लेवल, एक चीज मैं आप लोग को पढ़ाया था, किसमें, कौन सा चैप्टर था, हार्ट वाला चैप्टर, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में मैंने बताया था कि आप लोग को याद होगा, जब हमारे पास वेंट्रिकल करता है, वेंट्रिकल आउटपुट करता था, तो हम लोग कैसे मेजर करते थे कि वेंट्रिकल ने कितना ब्लड पंप आउट किया, कौन बताएगा, आप 4 लोग में से कौन बताएगा, सॉरी 3 लोगों में से,
आखिर वेंट्रिकल कितना पंप आउट किया था, याद करो। देखो 11th भूलना नहीं है बालक, ऐसा मत करो तुम लोग। सर एओर्टा से मतलब जो ब्लड जा रहा होता था। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हमारे पास स्ट्रोक वॉल्यूम था वो क्या था, आखिर स्ट्रोक वॉल्यूम हम लोग कैसे मेजर कर लिया। तुम लोग को स्ट्रोक, सर जो 1 मिनट में पूरा वो रहता था, हाँ हाँ, उसका वॉल्यूम कितना ब्लड सप्लाई करता था, 5 लीटर था शायद। अच्छा ठीक है, एक बार में सर जो वॉल्यूम हम ब्लड पंप करता है कितना ml था। मतलब एक बीट में, हाँ हाँ, कितना ml, सब भूल गए हो। सर 125 ml। पक्का। हाँ सर। कितना हुआ, एक बीट में आपने बोला कितना बोला। सब भूल गए हो जी, कैसे निकाले थे स्ट्रोक वॉल्यूम। सर 5 लीटर होता है 1 मिनट का, तो वो डिवाइड करके कर लेंगे। कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, पहले ये बताओ। 125 ml होता है क्या, ऐसा मत करो बालक, बहुत मार खाओगे। सर अराउंड 70 ml होता है। 70 ml, क्या कर रहे हो। कार्डिक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है। 70 ml। सूरज याद करो, 70 ml होता है। तो कभी भी, इसलिए मैंने आपको तुम्हें हिंट दिया, फिर भी तुम नहीं समझे। कितना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, 70 ml। और मैंने ये भी बताया था हमारे पास कि स्ट्रोक वॉल्यूम को कैसे निकालते हैं। एनीवन, एनीवन कैसे निकालते हैं, किसी को पता है। इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस इंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। इसलिए समझा रहा हूँ कि जैसे हमारे पास क्यों आया ये प्रॉब्लम, क्यों आई कि सर हम हम लोग, उससे भी तो निकाल सकते हैं ना, जो एक फॉर्मूला होता है कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक हाँ वॉल्यूम कार्डिक इनटू आउटपुट हार्ट। की जगह तो हम लोग कैसे करेंगे, इंड डायस्टोलिक वॉल्यूम और एक इंड क्या हमारे पास सिस्टोलिक वॉल्यूम। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास, मैंने बोल दिया 70 ml, क्या हमने, अगर मैंने हार्ट पंप कर दिया, मान लो ये मैंने हार्ट को पंप कर दिया, अब हमें ये थोड़ी ना पता कि कितना ब्लड गया, ये कांट मेजर। हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले कितना ब्लड था और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद कितना ब्लड बचा। जितना ब्लड बचा और पहले जितना था, यानी वहां से जब माइनस कर लेंगे तो हमारा वॉल्यूम बच जाएगा 70 ml। ये चीज उस टाइम भी बताया था कि इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, ऐसे हम मेजर नहीं कर सकते। अगर हार्ट पंप किया, मुझे क्या मालूम इस आर्टरी में कितना गया, हार्ट को कितना गया, ऊपर कितना गया, नीचे कितना गया, वी कांट नो ना। हमें पता है कि बॉडी में भी जाना है, ऊपर भी जाना है, मतलब ऑर्टा में भी जाना है और साथ में हार्ट को भी जाना है। तो ये सारी चीजें की प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्या है इसके मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे जो ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो जो सेलुलर लेवल का हमारे पास जो ग्रोथ था, सेलुलर लेवल का जो ग्रोथ था, हम लोग किस पे देखे, सेलुलर लेवल का ग्रोथ कैसे देख ले हम लोग। यहाँ पे इसको मेजर करना क्या था हमारे पास, टफ था, मेजर करना क्या था हमारे पास, टफ था। तो नेक्स्ट पॉइंट हो, ये पॉइंट था हमारे पास, एट सेलुलर लेवल ग्रोथ अकर्स ड्यू टू, ग्रोथ अकर्स ड्यू टू, किसके थ्रू होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन द, ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म। किसके ऊपर होता है, प्रोटोप्लाज्म के इंक्रीज होने की वजह से होता है। बट ये प्रोटोप्लाज्म का ग्रोथ करना, ये क्या होता है हमारे पास, इसको मेजर करना डायरेक्टली क्या होता है हमारे पास, इम्पॉसिबल की तरह होता है, मतलब थोड़ा सा टफ होता है इसको मेजर करना। इतना इजीली हम लोग मेजर नहीं कर सकते, इतना इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। तो प्रोटोप्लाज्म ग्रोथ जो मेजर हो, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ टफ या डिफिकल्ट टू मेजर, डिफिकल्ट टू मेजर। हम लोग प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ को मेजर करने में हमें क्या होती है, डिफिकल्टी होती है, क्योंकि कितना ग्रो किया हमें नहीं पता है। ठीक है, तो हम लोग ग्रोथ को किस किस क्वांटिटी में मेजर कर सकते हैं, मेजर करने का तरीका क्या हो सकता है, हम लोग लेंथ में मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली देख के मेजर कर सकते हैं कितना फुट हाइट है, कितना मीटर हाइट है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, लेंथ के अलावा इसका ड्राई वेट ले सकते हैं, ग्रॉस वेट ले सकते हैं,
वेट लिखना था, क्या लिख दिया है? ठीक है, ड्राई वेट कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग? सरफेस एरिया को मेजर कर सकते हैं। ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्रोथ को डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग? इसका नंबर देख सकते हैं, सेल का नंबर कितना हुआ। और क्या काउंट कर सकते हैं हम लोग? मेजर कर सकते हैं वॉल्यूम। ठीक है, ये सारा कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं इजिली। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या होता है हमारे पास? मेजर करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या होता है? टफ होता है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, ये तो बेसिक लाइन थी। एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट एज इट इज याद रखना है, इसमें कोई भी हेर फेर नहीं करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। पहला है हमारे पास सेल नंबर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेल नंबर। अगर मैं सेल की नंबर की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, मेज रूट। मेज रूट किसका? मक्के का रूट। ठीक है, मेज रूट के अंदर हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस करता है। देखो, एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस, ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम प्रोड्यूस कितना करता है? मोर देन 17,500, मोर देन 17,500 सेल पर आवर। देख रहे हो, एक घंटे में कितना सेल बना ले रहा है हमारे पास? 17,500। एजीटीज याद रखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे मीटर उटर आ गया तो उतना तो तुम लोग कैलकुलेट कर ही लोगे, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए दे दिया तो। अरे मीटर बोल रहा हूँ, मिनट में दे दिया तो। ठीक है, बट जनरली हमारे पास ऐसे देगा नहीं। कि हमारे पास क्या है? मेज के लिए क्या याद रखना है कि हमारे पास जो एपिकल मेरिस्टेम था वो, उसका कितना है हमारे पास? 17,500 न्यू सेल डेवलप हो जाता है, बन जाता है एक घंटे में। दूसरा हमारे पास आता है सेल साइज। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या हमारे पास? सेल साइज। ठीक है, सेल साइज का आपको एग्जांपल याद रखना है हमारे पास किसका? वाटरमेलन का। सेल्स इन वाटरमेलन। अभी वाटरमेलन मिल रहा है क्या दिल्ली में? या मिलना बंद हो गया? सूरज, पता नहीं सर। ओहो। कैन इंक्रीज इन साइज कितना कर सकता है हमारे पास? 3,50,000 गुना। सोचिए, अपने इनिशियल साइज से 3.5 लाख गुना क्या कर सकता है हमारे पास? इसका साइज बढ़ सकता है वाटरमेलन के अंदर। ठीक है, कितना? 3.5 लाख। यानी कितना हो गया? 3 3 6, हाँ सही है। 3.5 लाख गुना क्या कर सकता है हमारे पास? इसका साइज बढ़ सकता है, सेल साइज की बात करें तो। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? लेंथ। लेंथ में हमारे पास क्या दिया है? पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कोई बताएगा? जब पोलन ट्यूब ग्रोथ करता है तो क्या बोलते हैं? एनीवन? लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब इंक्रीज क्या बोलते हैं इसको? हर्षिका, किसी को नहीं पता? चलो कोई बात नहीं। हमारे पास क्या होता है? साइफन लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? साइफनो गैमिस। ये है पोलन ट्यूब, और यहाँ से क्या हुआ? लेंथ इसका इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमारे पास क्या हो सकता है? लीफ का सरफेस एरिया हो सकता है। लीफ सरफेस एरिया। पोजीशन क्या सर? डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल, अपर सरफेस और लोअर सरफेस, ये दोनों चीज क्या होता है हमारे पास? ग्रोथ का क्वांटिटी है। ये सारा कुछ, इसमें से दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला। ये दोनों कोई बात नहीं, अगर याद रखते हो अच्छी बात है, नहीं याद है तो भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास आता है फेजेज ऑफ ग्रोथ। फेजेज ऑफ ग्रोथ, यहाँ तक सभी को, किसी को कोई दिक्कत?
फेजेज ऑफ ग्रोथ, देखो रिवीजन है तो थोड़ा फास्ट फास्ट ही होगा, ठीक है। कीमोट्रोपिन होता है, अच्छा ठीक है कोई नहीं। चलो, फेजेज ऑफ ग्रोथ में हमारे पास देखो 3 फेज होता है, एक मेरिस्मेटिक, एक होता है इलोंगेशन और एक होता है हमारे पास मेचुरेशन। क्या क्या होता है हमारे पास? मेरिस्मेटिक, दूसरा क्या होता है हमारे पास? दैट इज द इलोंगेशन, और तीसरा क्या होता है हमारे पास? दैट इज द मैच्योरेशन। 3 फेज पे काम करता है हमारे पास किसका? फेजेज ऑफ ग्रोथ। अब यहाँ पे देखो मेरिस्मेटिक जोन की बात करते हैं हम लोग, तो मेरिस्मेटिक जोन में हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है? रूट अपेक्स पे या शूट अपेक्स पे। यहाँ के सेल्स की खास बात होती है, यहाँ पे जो सेल्स पाया जाता है, ध्यान रखो, पहले हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मेरिस्मेटिक जोन की। रिकॉल कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हर स्टेप पे डायग्राम नहीं बना रहा हूँ। मेरिस्मेटिक में ध्यान रखो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे रूट और शूट अपेक्स है, रूट अपेक्स और शूट अपेक्स। यहाँ का जो सेल होता है ये नॉर्मल सेल से क्या होता है? डिफर होता है। इस सेल की खासियत क्या होता है? यहाँ पे जो सेल पाया जाता है रिच इन क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। कई बार लाइन कैसे आ जाएगा कि मेरिस्मेटिक जोन का सेल कैसा होता है? रिच इन प्रोटोप्लाज्म, रिच इन कैल्शियम, रिच इन कुछ भी कहानी बना देगा, रिच इन प्रोटोप्लाज्म। इसमें रिच होता है प्रोटोप्लाज्म, यहाँ पे क्या होता है? रिच होता है। एंड और क्या होगा? लार्ज न्यूक्लियाई, प्रॉपर्टी याद रखना, लार्ज न्यूक्लियाई। दो चीज याद रखोगे, एक रिच इन प्रोटोप्लाज्म और दूसरा क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियाई पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल कैसा होगा? प्राइमरी थिन एंड सेलुलोजिक, प्राइमरी थिन एंड सेलुलोजिक, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो सेल वॉल कैसा होगा? प्राइमरी, ऐसे लिख देता, प्राइमरी थिन एंड सेलुलोजिक। अब यहाँ पे देखो क्या क्यों लिखा हूँ यहाँ पे सेलुलोजिक, आप सभी को पता होगा जब हम एनाटॉमी देखे थे तो उससे तो डिटेल में आधा तो हटा ही दिया है, क्या ही बताया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत हम लोग देखे थे, या फिर सेल का जो टाइप देखे थे एनाटॉमी में। आप लोग को पता है कि कोलेनकाइमा, एरेनकाइमा, स्केलेरेनकाइमा, उसमें क्या हो रहा था हमारे पास? एडिशनल केमिकल भी एड ऑन हो जा रहा था, एडिशनल केमिकल कंपाउंड भी क्या एड ऑन हो जा रहा था। बट जो मेरिस्मेटिक सेल्स है, यानी कि रूट अपेक्स और शूट अपेक्स में जो सेल पाए जा रहे हैं, मान लो ये रूट अपेक्स और शूट अपेक्स में सेल है, ये सेल की प्रॉपर्टी क्या है हमें याद रखना है। छोटा सा एक लाइन में याद रखने के लिए आप लोग क्या लिखना है? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है हमारे पास? डेंस, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो गया हमारे पास? अगेन से लार्ज न्यूक्लियस। सेल वॉल कैसा होगा? सेल वॉल थिन एंड प्राइमरी। इतना आपको याद रखना है, ये 3 चीज तो आपको भूलना ही नहीं है। और ये तीनों चीज कभी नहीं भूलना है। मेजर मेजर आपको याद रखना है, तो हमारे पास सेलुलोजिक वॉल भी याद रख सकते हो, और इसके साथ हमारे पास क्या होता है? एम्बाउंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा पाया जाता है। एम्बाउंडेंट क्या पाया जाता है? प्लाज्मोडेस्माटा। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा? सूरज, सॉरी गीतांशी, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा? फंक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा नहीं अगर सर कनेक्शन सर स्मॉल पोर्स होता कनेक्ट वो क्या करने? कनेक्शन प्रोवाइड करने में। यस सर, स्मॉल पोर्स होते प्लाज्मा ठीक है, और इसका फायदा क्या मिलता है? सूरज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा? आखिर क्यों फॉर्म होता है? वेरी गुड, न्यूट्रिएंट्स एंड फूड ट्रांसफर किया जाता है। कनेक्शंस, तो यानी कि अब ऐसा इसलिए होता है, मान लो कि हमारे पास नए नए सेल है, ये नया सेल है, अगर यहाँ पे प्लाज्मोडेस्माटा का कनेक्शन ज्यादा नहीं होगा तो सोचो यहाँ पे तेजी से ग्रोथ कैसे करेगा? हाँ वेरी गुड, एक्सक्रीटरी सब कुछ करता है, तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगा। इसलिए क्या चाहिए हमारे पास? वहां पे मोर एंड मोर प्लाज्मोडेस्माटा चाहिए, यानी कि अबाउंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा चाहिए। होप सो सभी को क्लियर हो गया है कि मेरिस्मेटिक में क्या प्रॉपर्टी था, मेरिस्मेटिक फेज का प्रॉपर्टी याद रखना था, बस इतना ही। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इलोंगेशन फेज का देख लो। अब इलोंगेशन फेज का प्रॉपर्टी क्या है? दूसरा क्या है हमारे पास? इलोंगेशन। पहला क्या था हमारे पास? मेरिस्मेटिक। पहला क्या था हमारे पास? मेरिस्मेटिक। अब इलोंगेशन में देखो, ये हमारे पास कहाँ पे पाया जाता है? जस्ट प्रॉक्सिमल। कहाँ पे पाया जाता है? जस्ट प्रॉक्सिमल टू द मेरिस्मेटिक जोन। इट इज फाउंड इन, आप लोग याद होगा कि हम लोग वहां पे भी पढ़े थे, वहां पे मैंने क्वेश्चन भी कराया था
मॉर्फोलॉजी में, मुझे अभी तक याद है, जब माइंड में दिखाया था तो भी बताया था, ऐसा वाला मैंने डायग्राम बनाया था रूट का, याद आ रहा है? मैचुरेशन जोन बनाया था, एलोंगेशन, तो वहां पे भी मैंने बताया था प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, डिस्टल का मतलब क्या होता है, लाइक दिस, ये वाला। ये अप्रॉक्स वही डायग्राम है, बट यहाँ पे रूट रूट दोनों के इंक्लूड कर दिया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं, डायग्राम की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इलोंगेशन की बात कर रहे हैं। इट इज कहाँ पे पाया जाता है? इट अकर्स इन सेल्स proximal टू द मेरिस्टेमेटिक जोन, फाउंड, क्या हो गया ये लिख क्यों मेरा, फाउंड proximal टू द मेरिस्टेमेटिक जोन। कहाँ पे पाया जाता है? मेरिस्टेमेटिक जोन के जस्ट क्या पाया जाता है? प्रॉक्सिमल पाया जाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना, यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूलाइजेशन इंक्रीज होता है। वैक्यूलाइजेशन क्या होता है हमारे पास? इंक्रीज होता है। सेल हैव इंक्रीज वैक्यूलाइजेशन, सेल हैव इंक्रीज्ड वैक्यूलाइजेशन, यानी कि यहाँ पे प्रिमिटिव फॉर्म में हमारे पास वैक्यूल बहुत ही प्रिमिटिव या फिर ना के बराबर बहुत छोटे छोटे होते हैं, जबकि जब हमारे पास इलोंगेशन फेज में क्या होता है, वैक्यूलाइजेशन होगा, और वैक्यूलाइजेशन होने की वजह से ही सेल का लेंथ बढ़ जाता है। जब लेंथ बढ़ेगा तो हाइट बढ़ेगा, चाहे रूट हो चाहे सूट हो। सपोज ये हमारे पास रूट था, सॉरी सूट था, यहाँ पे मैंने पहले बनाया था एक सेल, ठीक है, ये सेल ऐसा था। अब इसके अंदर मैंने क्या किया कि इस सेल के अंदर वैक्यूलाइजेशन ज्यादा बढ़ा दिया, ये वैक्यूल पहले था। अब वैक्यूलाइजेशन जब मैंने ज्यादा बढ़ा दिया, तो इस केस में क्या हुआ, हमारे पास ये सेल ऐसे हो गया, यहाँ पे वैक्यूल लंबा हो गया। जब वैक्यूलाइजेशन हुआ तो सेल को क्या मिला? इलोंगेट होने का मौका मिला, यानी सेल लेंथ में क्या हो रहा है? ग्रो कर रहा है। सेल लेंथ में क्या हो गया? ग्रोथ। जब एक सेल करेगा दूसरा सेल करेगा, इस वजह से प्लांट हमेशा ऊपर की तरफ ही ग्रो करता है, फिक्स पोजीशन पे होता है। मान लो ये प्लांट है, ये प्लांट है, तो प्लांट यहाँ से ग्रो करेगा, यहाँ से ग्रो नहीं करता है। प्लांट हमेशा कैसे ग्रो करेगा? अपने अपेक्स की तरफ ग्रो करेगा। इसीलिए मैंने फर्स्ट लाइन लिखाया था जब शुरू में क्लास शुरू किया था, तो मैंने बोला था कि प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो कैसा होता है? लोकलाइज। प्लांट ग्रोथ कैसा होता है? लोकलाइज होता है। जरूरी नहीं है ये जड़ है यहाँ से यहाँ हाइट सेम रहेगी, हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ेगा। उसी तरह हमारे पास रूट की बात करेंगे, रूट का जितना बढ़ गया, हमेशा अपेक्स वाला रीजन क्या होता है? बढ़ता है। एनिमल में ऐसा नहीं होता है, एनिमल का ग्रोथ लोकलाइज नहीं होता, इधर उधर भी जा सकता है। हाँ, एक टाइम के आके बाद फिक्स हो जाता है, रुक जाता है ग्रोथ। बट यहाँ पे क्या है, ह्यूमन का ग्रोथ क्या होता है? जब तक बढ़ रहा है वो सब जगह बढ़ रहा है, एक टाइम के आने के बाद रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा सिर्फ सर बढ़ रहा है, हाथ पाँव नहीं बढ़ रहा है। यानी कि हम लोग का ग्रोथ कैसा होता है? प्रोपोर्शनल ग्रोथ होगा। ये चीज याद रखो, हम लोग हार्मोन में मैंने बताया था कब हमारे पास प्रोपोर्शनल ग्रोथ होता है, कब हमारे पास डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ होता है। जब हमारे पास गड़बड़ी हो जाता है किसका? ग्रोथ हार्मोन की, याद है? तो इसी बात पे कौन बताना चाहेगा? सूरज, अर्चिका और गीतांशी में से आप तीन लोग हो, तीन लोग में से आप कोई भी बता दें हमारे पास, जो जल्दी बताएगा कि हमारे पास जो ग्रोथ था, ग्रोथ हार्मोन की डिस्टरबेंस की वजह से, एक प्रोपोर्शनल था एक डिसप्रोपोर्शनल था, दोनों का डिजीज का नाम क्या था? मैंने ग्रोथ हार्मोन बता दिया। एक्रोमेगेली कौन सा था? प्रोपोर्शनल और डिसप्रोपोर्शनल। सूरज, गीतांशी। सर एक बार रिपीट करना। मैंने बोला कि हमारे पास, अभी मैंने बोला प्लांट में नाम लिया, एक था हमारे पास प्रोपोर्शनल ग्रोथ, एक था हमारे पास डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ। तो जो प्रोपोर्शनल ग्रोथ था उस सिक्रेशन से, जो प्रोपोर्शनल ग्रोथ ज्यादा कर रहा है उसको कौन सा डिजीज बोलते थे? और एक डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ करता है तो उसको कौन सा डिजीज बोलते थे? चलो, अर्शिका ने बता दिया। देखो हमारे पास जब भी प्रोपोर्शनल ग्रोथ हो रहा है, एक समान डिवाइड बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं जिजांटिज्म। और जब डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ हो, कुछ एरिया हो रहा है, ये इसका बोन बढ़ रहा है, इधर का नहीं बढ़ रहा है, ये वाला नहीं बढ़ रहा है, इसको डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ बोलते हैं। और प्रोपोर्शनल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? जिजांटिज्म। हाँ, उसके वजह से अलग होता है, वो अलग है सूरज, वो अलग है डिस्प्रोपोर्शनल ग्रोथ, ठीक है। उसको तो ग्रेव्स डिजीज बोलते हैं बालक। सूरज, मैं ग्रोथ हार्मोन का पूछा था ना, इसलिए
मैंने पूछा था किसका, ग्रोथ हार्मोन का। मैंने थायराइड का तो पूछा ही नहीं। उसके वजह से क्या होता है हमारे पास, ग्रेव्स डिजीज होता है। बस ग्रोथ हार्मोन की वजह से दो ग्रोथ का एरर होता है, एक जिजान्टिज्म, जिसका एग्जांपल आप लोगों ने रोनित रॉय सुना है, रोनित रॉय अदालत का जो सीरियल आता था, रोनित राय का जो बेटा है वो इसका शिकार है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, प्रोपोर्शनल ग्रोथ वाले का। जबकि ग्रेट खाली ध्यान रखना, वो डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ का शिकार है, यानी कि एक्रोमेगेली है, उसका एक साइड का बोन फेस का अलग है, इधर का बोन अलग है, थोड़ा सा टेढ़ा सा है, तो वो डिसप्रोपोर्शनल ग्रोथ है। ठीक है, चलो। जनरली ये जो एक्रोमेगेली होता है फेस को अटैक करता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है, ये फैलेंजिस को भी अटैक कर सकता है, बैकबोन को भी कर सकता है, बट इन जनरल जो देखने को मिलता है किसको करता है हमारे पास, दैट इज द फेस को करता है। चलो वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्लांट का ग्रोथ क्या था, लोकलाइज। प्लांट का ग्रोथ क्या कहता है, लोकलाइज, यानी कि कोई भी चीज यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई भी चीज एक्स वाई जेड, ये यहीं पे रहेगा, चाहे 4 साल बाद देखो चाहे 10 साल बाद देखो। बट अरे मेरी आवाज आ रही है क्या, ये लिख क्यों नहीं रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा है जो मैं लिख रहा हूँ? ओहो लेट दिखाई दे रहा है, क्या हुआ ना उसको, देखा जाए। नहीं, चलो आ जाओ, आप सही है। नेट इधर उधर हो जाता है यार, अभी तो बना मुश्किल से। ओके ओके, नेट निकालो, दे देंगे। अरे यार ये क्या हो गया, हाँ सही है, इजी है, तुम वो निकाल सकते हो, सबके सब निकाल सकते हो, बस थोड़ा सा वो मेहनत करना है सारे सब्जेक्ट में। चलो आ जाओ वापस से, वो आज नेट का दिक्कत चल रहा था ना, कल यहाँ पे बारिश आंधी हुआ बहुत ज्यादा, बट अच्छा लग रहा है, गर्मी से राहत मिली। तो चलो देखो, हमारे पास लोकलाइज हो गया, तो यहाँ पे वैक्यूलाइजेशन, यहाँ के प्रॉपर्टी आपको याद रखना है कि हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक जोन के जस्ट प्रॉक्सिमल होता है। दूसरा चीज हमें याद रखना है कि हमारे पास इसमें क्या होता है, वैक्यूलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन होने लगता है, किसका, न्यू सेल वॉल का डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। ठीक, अब तीसरा हमें याद रखना है, दैट इज द मैच्यूरेशन, ये तो इजी है, दैट इज द मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन की भी अपनी कुछ प्रॉपर्टी है। अब मैच्यूरेशन की हमारे पास क्या होता है, ये सबसे अवे फ्रॉम द अपेक्स, ध्यान रखना, अवे फ्रॉम द। अब मैंने ये लाइन वर्ड क्यों बोला, कोई बताएगा? मान लो, क्योंकि यहाँ पे हम लोग स्टेम और रूट दोनों की बात कर रहे हैं, तो जब भी हम लोग किसी अगर स्टेम की बात कर रहे थे तो टिप से दूर जाएंगे, ये दोनों सिनारियो बिल्कुल उल्टा होता है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। आप तीनों लोग ध्यान से समझना, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर हमने यहाँ पे दो एक डायग्राम नहीं ले रहा हूँ, जब हम लोग मॉर्फोलॉजी में पढ़े थे सिर्फ रूट की पढ़े थे, रूट का डायग्राम था, इजी था प्रॉक्सिमल डिस्टल काउंट करना। बट इन द केस ऑफ जब दोनों को हम लोग प्लांट ग्रोथ पढ़ रहे हैं, तो दोनों को चीज को लेना है, तो यहाँ पे दोनों चीज उल्टा होता है। सपोज दिस इज द हाइपोथेटिकल लाइन, ये क्या हमारे पास हाइपोथेटिकल क्या है, लाइन है, या अर्थ सरफेस समझ लो। यहाँ पे ये क्या है हमारे पास, कैसा लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, ये क्या है सूट, और ये नीचे वाला हमारे पास क्या है, रूट। अब मैं आप लोग से पूछूंगा, मैंने क्या बोला कि जो मैच्यूरेशन जोन है अवे फ्रॉम द अपेक्स, इसके लिए अपेक्स ये है, इसके लिए अपेक्स ये है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो, अगर मैं इसका मैच्यूरेशन जोन पूछ रहा हूँ तो इसका मैच्यूरेशन जोन यहाँ पे आ रहा है, बट अगर मैं इसका मैच्यूरेशन जोन पूछ रहा हूँ तो इसका मैच्यूरेशन जोन क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। दोनों अपने अपने डायरेक्शन में क्या है, सही है, यानी अपने अपने डायरेक्शन में एग्जैक्ट आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है, जितना ये जा रहा है उतना ये जा रहा है। बट अगर मैं रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दूं या दोनों एक साथ कर दूं तो चीजें गड़बड़ हो जाएगी, जैसा कि हम लोग किस में पढ़े थे, रूट वाले में सिर्फ ये पढ़े थे। इसीलिए मैंने क्या बोला, मैच्यूरेशन जोन क्या होगा, अवे फ्रॉम द अपेक्स, चाहे ये डायग्राम लेफ्ट हो, राइट हो, ऊपर हो, नीचे हो, किसी भी एंगल में हो, चाहे ये डायग्राम ये किसी भी फॉर्मेट में दे दे, हमें मैच्यूरेशन जोन काउंट करना है तो यहीं पे होगा, अपेक्स से दूर। कभी भी आप उल्टा पुल्टा मत करना, किसी भी एंगल में ले लो, ऑलवेज क्या होगा हमारे पास, मैच्यूरेशन जोन अपेक्स से क्या होगा, दूर।
होप सो क्लियर हो गया होगा। अब इसको मिटा देते हैं, हमें इसका काम है नहीं। चलो, पहला पॉइंट हो गया, अपेक्स से क्या होता है हमारे पास, दूर। अब यहाँ पे देखो, यानी क्या हो गया, और लाइन क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चन के लिए, मोर प्रॉक्सिमल टू, कहां से हो जाएगा, मोर प्रॉक्सिमल टू द पेज ऑफ इलोंगेशन, मोर प्रॉक्सिमल टू द पेज ऑफ इलोंगेशन। ठीक, ये उसी को दूसरे शब्दों में है। अब यहाँ पे देखो, इसका सेल की यहाँ पे जो पाया गया, इसकी सेल की प्रॉपर्टी क्या है, इसकी सेल की प्रॉपर्टी तो दो थी, ये हमें याद हो गया। अब इसकी भी सेल की प्रॉपर्टी होगी कुछ ना कुछ। मैच्योरेशन सेल की हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होता है, हमारे पास अटेन, अटेन क्या होता है, मैक्सिमल साइज। जो भी सेल का मैक्सिमल साइज था वो इसको क्या कर लिया, अटेन कर लिया। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे सेल वॉल की थिकनिंग होता है, सेल वॉल की थिकनिंग होगा, क्या होगा, सेल वॉल थिकनिंग, यानी थिक होगा, प्रोटेक्शन की तरह भी काम करने लगेगा आगे चल के। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन। अगर इतना चीज आपको याद है ये तीनों में, तो कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ लिखने की, समझने की। आपको ये सारा इससे क्वेश्चन हो जाएंगे फेज ऑफ ग्रेथ में। तो मेरिस्टेमेटिक जोन में हम लोग क्या देखे थे, तीन चीज देखे थे वहां पे, क्या देखे थे, डेंस प्रोटोप्लाज्म, लार्ज न्यूक्लियस, सेल वॉल तीन होगा, और प्राइमरी टाइप का होगा। इलोंगेशन में हम लोग क्या देखे थे, हमारे पास क्या था, डेट इज द वैक्यूलाइजेशन इंक्रीज हो जाता है, न्यू सेल वॉल डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है। और लोकलाइट, यहाँ पे वैक्यूल, जैसे हमारे पास वैक्यूलाइजेशन होता है, सेल की लंबाई, यानी कि प्लांट क्या करता है, लंबाई में ग्रो करता है, प्लांट क्या करता है, लंबाई में ग्रो करता है। अब तीसरा हमारे पास क्या आता है, डेट इज द मेरिस्टेमेटिक जोन, डेट इज द सॉरी मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन में क्या था हमारे पास, मैक्सिमम साइज अटेन कर लेता है। दूसरा क्या क्या, प्रोटोप्लाज्मिक मॉडिफिकेशन होता है। और तीसरा क्या होता है हमारे पास, सेल वॉल थिकनिंग। तीसरा क्या होता है हमारे पास, सेल वॉल थिकनिंग। ये सब चीजें हमें देखने को मिलती है। किसी को कोई डाउट, सूरज का नेट दिक्कत दे रहा है। कॉल आ रहा है सर बार बार। अच्छा, चलो आगे चलें। एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, उस डायग्राम को हम लोग देख लेते हैं। क्या पता अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो उसको मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ छोटा सा। अच्छा, कॉल आता है तो नेट चला जाता है, लेकिन ऐसे कैसे हो रहा है, ये तो बहुत जमाने की बात थी जब कॉल आने पे नेट जाता है, अब तो नहीं जाता। ग्रीन कलर का डायग्राम आपको बना होगा, इजी सा डायग्राम है, कोई नहीं है। डिटेक्शन जोन हमारे पास क्या क्या है, कौन कौन सा जोन है, ABCD बना होगा आप लोग को, ABCD EFG, ठीक है। तो मान लो अगर मैं बोलूँ तो ये क्या हो गया हमारे पास, अपेक्स वाला रीजन, ठीक है। मान लो ए वाला अपेक्स वाला रीजन है, बाकी हमारे पास क्या, छोड़ो इसको, अगर थोड़ा सा ऊपर बना लेता हूँ मैं समझाने के लिए, ये लंबा सा और कर दे रहा हूँ। ये हमारे पास अपेक्स वाला रीजन है जो मैंने डार्क किया, फिल किया। इसके बाद में हमारे पास ABCD क्या हो गया, हमारे पास इलोंगेशन हो गया। और ये वाला लास्ट में क्या हुआ हमारे पास, जी ABCD EFG, ये हमारे पास तीनों क्या हो गया, मैच्योरेशन। ये क्या हो गया हमारे पास, मैच्योरेशन। ये क्या हो गया हमारे पास, मैच्योरेशन। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, जस्ट हमारे पास ये टिप है, टिप के इधर का एलोंगेशन है और उसके उधर के हमारे पास मैच्योरेशन, ठीक है। ये ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। अब इसी को अलग अलग फॉर्म में पूछ सकता है। प्राइमरी हमें प्रॉपर्टी याद रखना था तीनों चीज का, जो हमें पढ़ लिए थे। अब हम लोग आते हैं ग्रोथ रेट। किस पे आते हैं, ग्रोथ रेट। आज टेंशन मतलब ग्रोथ रेट तक ही पढ़ेंगे। बैटिंग कौन कर रहा है पहले, सर इंडिया 181 बनाए हैं। ओके चलो देख लो, हमारे पास ग्रोथ रेट क्या होता है, इट इज द इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इंक्रीज ग्रोथ पर
यूनिट टाइम। देखो यहाँ पे टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, 20 साल हो सकता है। ये सब के सब क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। यानी कि ग्रोथ को हम लोग जब भी मेजर करेंगे, हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड चाहिए। विदाउट टाइम पीरियड हम लोग कैसे ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज ग्रोथ पर यूनिट टाइम। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, ये जो ग्रोथ रेट होता है हमारे पास जनरली 2 टाइप का हो सकता है। रेट का मतलब क्या होता है, चेंज। आप सभी को पता है रेट का मतलब क्या होता है, चेंज। यानी कि फाइनल, इनिशियल, ये सारी चीजें कि कितने तेजी से चेंज हो रहा है, यानी कि उसका जो चेंजिंग पैटर्न है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट। तो यहाँ पे हम लोग किसका रेट देख रहे हैं, ग्रोथ का। डेट्स वी क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट। अब यहाँ पे देखो जो ग्रोथ रेट है हमारे पास मे बी अरिथमेटिक और मे बी जियोमेट्रिकल। तो ग्रोथ रेट इट मे बी अरिथमेटिक, अरिथमेटिक और एंड या और अरिथमेटिक हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास, जियोमेट्रिकल। जियोमेट्रिकल यानी 2 टाइप का हमारे पास ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। तो पहला हम लोग पढ़ते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। पहला क्या हमारे पास, अरिथमेटिक ग्रोथ। नाउ फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या होता है हमारे पास, जो भी हमारे पास अरिथमेटिक ग्रोथ है, हम सभी को पता है कि हमारे पास सबसे पहले मान लो कि हमारे पास कोई एक एम्ब्रियो है या कुछ भी हो रहा है, ये हमारे पास ग्रोथ के लिए माइटोसिस से भी ग्रोथ हो सकता है, मियोसिस से भी ग्रोथ हो सकता है। क्लियर है सभी को, माइटोसिस से भी हो सकता है और हमारे पास क्या हो सकता है, मियोसिस से भी हो सकता है। अब दोनों के ग्रोथ में अगर एक नॉर्मल मैं पूछूं आपसे कि जनरली मियोसिस से ग्रोथ कैसा टाइप का होता है, साइज का होता है या सोमा का होता है, क्या होता है मियोसिस से जो ग्रोथ। सर नंबर में ज्यादा होते हैं ना। जनरली मियोसिस से आप लोग कभी भी काउंट देखोगे तो क्या होगा, उनका नंबर ज्यादा होता है। आपने कभी सुना मियोसिस से हमारे पास एक सेल था वो बड़ा सा सेल हो गया, नहीं, हमेशा छोटा ही हुआ। जनरली मियोसिस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नंबर, होता है ना यानी सर वो उसमें, फीमेल ओवम में। किसमें। फीमेल ओवम में सर एक सेल बड़ा हो जाता है। नहीं नहीं, वो एक सेल तो बड़ा हो गया, वो हेप्लॉइड कंडीशन में, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ। मतलब कि डिवाइड करने के बाद अपने पेरेंट्स से, जो पेरेंट्स से रिलीज हुआ उसके बाद, ठीक है। तो हमारे पास माइटोसिस से क्या होता है, माइटोसिस से जितने भी माइटोटिक डिवीजन है या माइटोसिस है, ये स्पेशली हम लोग ग्रोथ के लिए रिजेंबल करते हैं। जो हमारे पास म्योटिक वाला हमारे पास डिवीजन है, वो हम लोग किसके लिए लेते हैं, हमारे पास जनरली फॉर द जर्मिनेटिव डेवलपमेंट के लिए। अदरवाइज सारा ग्रोथ हम लोग किसका देखते हैं, माइटोटिक डिवीजन के लिए। हम लोग एरिथमेटिक ग्रोथ में भी किसको देखेंगे, माइटोटिक डिवीजन के लिए देखेंगे। किसके लिए देखेंगे, माइटोटिक डिवीजन के लिए देखेंगे। यानी पे देखो हमारे पास फॉलोइंग माइटोटिक डिवीजन, यहाँ पे क्या है, फॉलोइंग, एक डायग्राम बनाऊंगा छोटा सा, कहाँ बनाऊंगा, यहाँ पे बनाऊंगा। देखो एरिथमेटिक ग्रोथ क्या बोलता है, ये हमारे पास 2 सेल है, दिख रहा है 2 सेल। अब ये 2 सेल से हमारे पास एक सेल डिवाइड किया, एक सेल एज इट इज रहेगा, ध्यान रखो, एक सेल क्या रहा है हमारे पास, एज इट इज। माइटोटिक करेंगे तो एक से कितना सेल बनेगा, जल्दी बताओ, 2 बनेगा। क्लियर है सभी को, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास सेल, 3। नेक्स्ट, अब यहाँ पे भी क्या करेगा, फिर एक स्टॉप हो जाएगा, फिर बाकी ग्रो करेगा। नेक्स्ट, अब ये क्या हुआ हमारे पास, टोटल सेल कितना बन गया, ठीक, 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास क्या, एक एक्स्ट्रा बना दिया था, टोटल क्या हो गया हमारे पास, इतना। नेक्स्ट हमारे पास देखो, फिर बड़ा, टोटल क्या हो गया हमारे पास, 5। हमारे पास ये क्या, हमारे पास मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ, ये मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ। यहाँ पे क्या हुआ, एरिथमेटिक ग्रोथ। एरिथमेटिक में देखो एक डॉटर सेल क्या करता है, कंटिन्यूअस डिवाइड करता है, बाकी अदर क्या करता है हमारे पास, डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन करने लगता है। एक सेल जो है, एक हमारे पास बचा, मान लो एक सेल से 2 सेल बना, उसमें से अभी मैं इसको अलग अलग कलर से दिखा दूंगा, क्लियर हो जाएगा। पहले थ्योरी देख लो, थ्योरी क्या बोलती है इसकी, हमारे पास एरिथमेटिक ग्रोथ की, कि हमारे पास एक सेल डिवाइड किया 2 में,
माइटोसिस इतना ही होता है हमारे पास। जब 2 डिवाइड किया तो एक सेल क्या होगा हमारे पास, एक सेल आगे की तरफ डिवाइड करेगा, बाकी रिमेनिंग सेल क्या होगा, रिमेनिंग सेल किसके लिए चला जाएगा, डिफरेंस और मैच्योरेशन के लिए चला जाएगा। ये क्या था हमारे पास एरिथमेटिक ग्रोथ को के बाद, ये हमारे पास 2 सेल था। अब मैंने बोला कि आपकी वॉइस कट कट के आ रही है। कट रही है, ऐसा मत बोलो बालक, मतलब अभी तक सही से नहीं बना क्या, बड़ी दिक्कत हो जाती है वायर कनेक्शन में, यही सब दिक्कत है वायरलेस। हाँ, चलो ये देखो, होप सो क्लियर आ रही है अभी अर्शिका की तानसी। हाँ देखो, ये देखो हमारे पास 2 सेल था। अब मैंने बोला कि एक सेल, अब 2 सेल है तो उसमें से एक सेल डिवाइड करेगा, एक सेल ग्रो करेगा। मान लिया कि हमारे पास ये एक सेल क्या कर रहा है, हमारे पास डिवाइड कर रहा है, कोई भी मान लो, इसको मान लो हमारे पास एक सेल ये डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 सेल मैंने बनाया। अब ये सेल क्या कर रहा है, हमारे पास डिवाइड कर रहा है, ये एज इट इज मैंने छोड़ दिया। एक सेल से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना बन गया, 2 सेल बन गया। अब नेक्स्ट टाइम देखो, ये भी अब ये क्या करेगा, फिर से डिवाइड करेगा, ये क्या करेगा, एक ही कोई डिवाइड करेगा, ये फिर से डिवाइड किया, जब ये फिर से डिवाइड किया तो कितना सेल बन गया हमारे पास, 2 सेल बन गया फिर से। पहले एक बचा था, एक ये बच गया, ठीक, दूसरा ये भी तो बच गया, हमारे पास ये बच गया, क्योंकि ये दिन ये 1 से 2 बन गया। नेक्स्ट टाइम फिर से डिवाइड करता हूँ तो ये सेल कितना की इसमें डिवाइड किया, ये वाला डिवाइड किया सिर्फ, देखो ये वाला, जब ये वाला डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो इसको मैंने पेंट कर दिया, क्लियर। और दूसरा ये डिवाइड किया, मतलब 1 से 2 सेल बन गया, ये कहानी खत्म। अब मैंने इसको भी एज इट इज उतार दिया, इसको भी एज इट इज उतार दिया, इसको भी एज इट इज उतार दिया। एक और अगर बनाने का मन है तो बना लो, ठीक। देखो अब हम लोग क्या देखेंगे, थोड़ा सा पतला हो गया कोई बात नहीं। अब यहाँ से एक सेल को मैंने डिवाइड कर दिया, 2 में डिवाइड हो गया, एक सेल 2 सेल। अब हमारे पास कितना बचा, पहले से कितना, मैंने क्या बोला, सिर्फ एक ही डिवाइड कर रहा है, बाकी क्या है एज इट इज मैच्योरेशन के लिए चला जा रहा है। फिर यहाँ पे हो गया तो कितना बचा, एक सेल, फिर यहाँ पे हुआ 2 सेल, फिर यहाँ पे हुआ 3 सेल, फिर यहाँ पे हुआ ये 4 सेल। तो ये सेल है हमारे पास, क्या है इस ग्रोथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एरिथमेटिक ग्रोथ। यानी कि फॉर द एरिथमेटिक ग्रोथ हमें क्या याद रखना है, यहाँ पे एक सेल डिवाइड कर रहा है, सिर्फ एक ही सेल, बाकी रिमेनिंग सेल क्या हो जा रहा है, मैच्योरेशन के लिए चला जा रहा है, डिफरेंशिएशन के लिए चला जा रहा है। अगर हम लोग इसको ग्राफ प्लॉट करें तो हमें कैसा ग्राफ मिलता है, लीनियर कर्व मिलता है। हमें कैसा कर्व मिलता है, लीनियर कर्व मिलता है। कैसा मिलता है हमें, लीनियर कर्व मिलता है। ये चीज हमें क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। अब ये लीनियर कर्व हमारे पास कई बार डायरेक्टली आ जाएगा, यानी कि अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए एक लाइन लिखना है, 1 सेल कंटिन्यूअस डिवाइड, ओनली 1 लिख दो, बल्कि ओनली 1 सेल, ओनली 1 सेल डिवाइड एंड रेस्ट सेल गोज फॉर डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन और मैच्योरेशन। ये चीज याद रहेगा। डायग्राम अगर ऐसा बन के आ जाता है तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, एरिथमेटिक ग्रोथ की बात कर रहा है। दूसरा हमारे पास इसी से मिलता जुलता हमारे पास क्या है, एक ग्राफ भी होता है। एक क्या हमारे पास ग्राफ भी है, उस ग्राफ को हम लोग देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे पास क्या है, टाइम है, टाइम का ग्राफ है। और यहाँ पे हमारे पास किसका ग्राफ है, हमारे पास हाइट की, क्या है हमारे पास हाइट, ठीक है, हाइट की ग्राफ। हाइट कैसे बढ़ेगा, जब सेल का नंबर बढ़ेगा, इलोंगेशन होगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो कोई भी ग्रोथ यहाँ पे 0 है, बट हमें कहाँ से मेजर करना है, डिफरेंस कहाँ से मेजर करेंगे, जब वो कुछ ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, जब हमें पता ही नहीं है। इसलिए कभी जब लाइन ड्रॉ करें तो ध्यान रखना, यहाँ से जो लाइन ड्रॉ होगा वो ग्राफ क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि हमें पहले से कोई ना कोई ग्रोथ पता रहेगा, तभी माइनस करके हमें एग्जैक्ट ग्रोथ निकाल सकेंगे। जो अस्तित्व में ही नहीं है उसको क्या निकालेंगे, यहाँ से कभी भी यहाँ से जो लाइन ड्रॉ हो गलत हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास क्या होता है, ये लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है। कैसा दिखता है, लीनियर ग्राफ देखने को मिलता है ऑन द डिफरेंट पॉइंट्स, ऑन द डिफरेंट पॉइंट। आपकी एनसीईआरटी में ऐसे बना होगा, आपके एनसीईआरटी में ऐसे क्या बना होगा। अब हम हमारे से पूछे ए और बी के बीच में हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं कि हमारे पास कितना ग्रो हुआ। दिस इज ए, दिस इज ए। ये वाला नीचे वाला लाइन नहीं हो भी सकता है क्वेश्चन आपके उसमें, और नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना।
ये जो दिख रहा है आपको हो भी सकता है, नहीं भी। ग्राफ कैसा हुआ हमारे पास? लीनियर ग्राफ मिला। ग्राफ कैसा मिला? लीनियर ग्राफ मिला। अब ये जब लीनियर ग्राफ मिल गया, हमें पता है कुछ लोग को रहा नहीं जाता मैथ वालों को, मतलब कुछ बायोलॉजिस्ट में मैथमेटिक्स होते हैं, अब जबरदस्ती मैथ घुसा दी इसमें। अब इस लीनियर ग्राफ की वजह से हमारे पास मैथमेटिकल इक्वेशन आ गया। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन क्या था, ये याद रखना है, एल टी, एल टी इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी। ये क्या हो गया हमारे पास, इसको याद रखना है। एल टी का मतलब होता है लेंथ एट टाइम टी, लेंथ एट टाइम टी। ये भी कोई मेंडल की तरह ही होगा, मैथमेटिक्स पता नहीं क्या इंटरेस्ट आ गया था। दूसरा देखो, वैसे मैथमेटिक्स बिना काम नहीं चल रहा है। मैथमेटिक्स क्यों पढ़ते हैं, कोई बताएगा? आखिर हर जगह मैथ्स, कोई भी आप जॉब का प्रोफाइल ले लो, उसमें हमारे पास रीजनिंग और मैथमेटिक्स आता है। वाई, क्यों पढ़ाया जाता है? एनीवन? कोई जरूरत नहीं है, फिर भी कहीं कहीं जरूरत है, बट मोस्ट ऑफ चांसेस में जरूरत नहीं है, फिर भी क्यों क्यों लिया जाता है? बताओ भाई, कोई ना कोई रीजन होगा। कॉमन सेंस बोल सकते हो, काइंड ऑफ। जनरली आपको, कोई भी आप जॉब में जाते हो, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तो आपको स्ट्रेस कंडीशन या सिचुएशंस हैंडल करने आना चाहिए। और जब भी आप लॉजिकल रीजनिंग या अरिथमेटिक मैथ्स आप इसे सॉल्व करते हो, आप में एक अलग ही वो डेवलप होता है किसी भी काम करने का ना, जज्बात। और साथ में हमारे पास आप लॉन्ग टाइम तक उस काम को कर सकते हो, स्ट्रेस झेल सकते हो, बहुत सारा चीज कर सकते हो। अगर आपका मैथमेटिक्स होता है ना कि एकदम जिद वाली बात होती है, तो मैथमेटिक्स सब जगह कंपलसरी है, चाहे वो बेसिक लेवल का हो, मैथ आना जरूरी। जिससे हमारे पास क्या होता है, मैथमेटिक्स जितना ही सॉल्व करोगे उतना ही हमारे पास ब्रेन की कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है। मतलब कैपेबिलिटी का मतलब आप उतना ही, आपका दिमाग फास्ट काम करता है, चीजों को एनालाइज, एनालिसिस पावर थोड़ा इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फिजिक्स में कुछ टॉपिक याद कर ले रहे हो, फॉर्मूला याद हो गया, उसके ज्यादा क्वेश्चन याद कर लोगे, तो हो सकता है आपका मल्टीप्लाई इतना तेज हो, फास्ट हो कि आपको जरूरत ही ना पड़े किसी चीज का। तो इसीलिए मैथमेटिक्स जरूरी है। तो इस मैथमेटिक्स से भागना नहीं है, बस मैं मजाक कर रहा था कि क्यों डाल दिया। अच्छी बात है, मैथमेटिक्स होना चाहिए, एनालिटिकल क्वेश्चन होना चाहिए, जो कि आजकल एनालिटिकल क्वेश्चन नीट से ऑलमोस्ट इरेडिकेट हो चुका है, यानी विलुप्त हो चुका है। अभी हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी, जो कि नहीं होना था, क्योंकि लॉजिकल क्वेश्चन जब तक नहीं आएगा तब तक वो चीज नहीं रहेगा। अभी तो ऐसा हो गया है कि लाइन बाई लाइन, लाइन बाई लाइन, बट हमारे पास लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा सही रहता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आर क्या होता है? ग्रोथ रेट। आर क्या हमारे पास? स्मॉल आर, ग्रोथ रेट। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया जो हमारे पास ये पूछ देगा। अब देखो यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे देगा, सिंपली यहाँ पे 4 लाइन लिख देगा अरिथमेटिक ग्रोथ के लिए। एक क्या कर रहा है हमारे पास, डिवाइड कर रहा है कि 2 डिवाइड कर रहा है, कि 1 डिवाइड कर रहा है कि 2 मैच्योर कर रहा है, या कोई भी मैच्योर कर रहा है कि सबके मैच्योर कर रहे हैं। ऐसा 3-4 लाइन, और लास्ट में हमारे पास ये भी दे देगा, इस फॉर्मूले को उल्टा पुल्टा लिख देगा, और इसमें से बोल देगा कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है फॉर द अरिथमेटिक ग्रोथ। हमें पता होना चाहिए अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है। 2 ही लाइन तो हम लोग पढ़े हैं, एक डिवाइड करता है, रेस्ट मैच्योर में चला जाता है, इसका ग्राफ लिनियर होता है, और ग्राफ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है एल टी इक्वल टू एल एन नॉट प्लस आर टी, या एल जीरो प्लस आर टी। जो सही लगता है वो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। इसे एल जीरो पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर है, बाकी एल नॉट भी बहुत बोलते हैं। तो एल टी इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी। ठीक है, सभी, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? सूरज, गीतांशी, समझ में आया? पक्का मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब पक्का समझ में आया ना? बोल दो। हाँ सर। अर्शिका, यस सर। गीतांशी, समझ में आया? यस सर। चलो मैच देख लो, तुम लोग परेशान हो। सर सूरज तो कब से मैच ही देख रहा है। मतलब पढ़ते टाइम भी मैच देख रहे हो? गजब बच्चे हो भाई, मैच देख के पढ़ रहे थे क्या तुम लोग? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा। अच्छा, मतलब थोड़ा थोड़ा ध्यान ध्यान देख दे रहे थे, बट कोई सिर्फ बात नहीं। अर्शिका ही नहीं देख रही थी, अच्छा, सर कोई बात। अर्शिका को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, कोई नहीं गीतांशी, कोई बात नहीं। मतलब सुने ना, ऐसा सर तो 10 नहीं कि साल से मतलब देख रहा हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ? सूरज, सूरज और गीतांशी, ऐसा तो नहीं था मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तुम लोग आराम से मैच नहीं सर, देखो। ऐसा नहीं है सर, नहीं ऐसा नहीं है, जैसे बीच बीच में जाके स्कोर देखेगा, क्योंकि सर वैसे बाकी मैचेस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, मतलब
स्कोर एंड देख के छोड़ दिया। मैं भी देखने जा रहा हूँ। चलो गुड नाइट आप सभी।